28 तारीख की रात को दिल्ली में साक्षी नामक एक नाबालिग मासूम लड़की की एक वहशी सनकी नशेड़ी लड़के द्वारा बेरहमी तरीके से हत्या कर दी गई। वह वीडियो मैंने 29 में देखा। तब से मानसिक रूप से इतना आहत हूँ कि अपने आप को 1000 बार समझाने के बाद भी नहीं समझा पा रहा हूँ और मानसिक रूप से बहुत बहुत दुखी हूँ। इसलिए सोचा कि ऐसी घटनाएं किस प्रकार रुके, अपने विचार आपसे शेयर करूं। आपसे अनुरोध है कि यदि मेरे विचारों से सहमत हो तो इस वीडियो को वायरल जरूर करें, ताकि यह वीडियो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीति नियंताओं तक पहुंच सके, जिससे यदि वह मेरी इन सुझावों से सहमत हों तो इसको अप्लाई कर सकें और साक्षी निर्भया जैसी घटनाएं घटित ना हो वह सुनिश्चित हो सके। निर्भया हत्याकांड ने पूरा देश हिला दिया था और उसके सभी आरोपियों को सजा भी हो चुकी है, लेकिन उसके बाद अनेकों हत्याकांड हुए। निर्भया जैसा आंदोलन नहीं हो पाया। मेरठ की ही बात करें तो 6-7 केस अखबारों की सुर्खियों में आए और गायब हो गए। जैसे लुधियाना से नेहा नाम की एक लड़की अमन नाम के मेरठ दोराला के पास गांव है रहने वाला था, उसके साथ आई थी। यहां आने के बाद पता लगा कि यह अमन नहीं साकिब है। लड़की ने जाना चाहा तो पैसे और उसके लालच में साकिब और उसके परिवार वालों ने लड़की के हाथ पैर धड़ काट कर अलग अलग जगह दफना दिए। ठीक इसी प्रकार से 2018 में नेशनल हाईवे पर एक 12वीं की छात्र का अपहरण कर लिया दिलशाद, जुल्फिकार, इजराइल आदि ने चलती कार में, और फिर उसकी हत्या करके उसको फेंक दिया। ये सब लोग मिस्त्री थे। नेहा की हत्यारा साकिब भी किसी दुकान और छोटी कंपनी में काम करता था। साक्षी का हत्यारा भी नशेड़ी है और शायद छोटी मोटी मिस्त्री का काम करता है। तो टीवी पर और पत्रकारों में, अखबारों में और कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में इस पर चर्चा चल रही है कि इस प्रकार के हत्याकांड को कैसे रोका जाए। और कुछ लोग, मैं तो ये कहूँगा, उस हत्याकांड का पोस्टमार्टम कर रहे हैं और कभी कभी तो अप्रत्यक्ष रूप से लड़की को ही दोषी ठहरा दे रहे हैं। मैं इस सोच से बहुत ज़्यादा खिन्न हूँ। लड़की भी एक जीव है। 12 साल के बाद हार्मोनल चेंजेस होने शुरू होते हैं। बाहर निकलेगी तो वो दोस्त बनेंगे, नेचुरल है। परंतु विपरीत लिंग को यह अधिकार कैसे दे दिया कि यदि वह एक बार उसकी दोस्त बनेगी और बाद में उस दोस्ती को इनकार करती है या किसी और के साथ उसकी दोस्ती हो जाती है तो वो उसको वैसी तरीके से हत्या कर देगा। अब इसमें सभी लोगों की अपनी अपनी राय है। सामाजिक स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर, सांस्कृतिक स्तर पर हम क्या प्रयास करें ये मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। और ये उनके लिए ही है जो इस प्रकार की चर्चाओं, परिचर्चाओं, संस्कृति और समाज से जुड़े लोग होते हैं। परंतु यदि चाहे गुरुग्राम की घटना हो, दोराला की घटना हो, नेशनल हाईवे 51 की घटना हो, गाजियाबाद की घटना हो, दिल्ली की ये दोनों घटनाएं हो, बंबई में एक घटना घटी, उन सब में जो हत्यारे हैं वे कम पढ़े लिखे हैं। वे टीवी देखना, अखबार देखने से उनका कोई संबंध ही नहीं, तो आप उनको कैसे समझाएंगे। और दुष्ट यानी जो जानवर होता है, जरूरी नहीं मनुष्य जानवर ही तो होता है, पर 2 पैरों वाला जानवर है ये। तो हम जैसे लोग जो बौद्धिक लोग हैं वो तो समझ सकते हैं, हमारे बच्चे समझ सकते हैं बौद्धिक विचारों को कि हमें लड़कियों की इज्जत करनी चाहिए। लेकिन 2 पाए रूपी वे जानवर जो इस प्रकार की बौद्धिक चर्चा, परिचर्चा, अखबारों, टीवी से दूर हैं, वो कहाँ समझ पाएंगे। और उनके लिए यदि किसी एक आध केस में उन्हें फांसी भी हो जाती है तो वो निम्न वर्ग तक पहुंच ही नहीं पाता। इसलिए मेरा सुझाव, इसमें 3 कदम सरकार के स्तर पर उठाने चाहिए। बाकी शेष कदम परिवार और लड़कियों को क्या करना चाहिए वो मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहला एक कदम सरकार के लेवल पे किया जाना चाहिए कि सरकार के द्वारा बहुत सारी चीज़ें महिला सशक्तिकरण को दृष्टिकोण में रखते हुए या शिक्षा का स्तर ऊपर उठाने के लिए की जा रही है। जैसे टैबलेट का लैपटॉप का बांटना, मोबाइल का बांटना, छात्रवृत्ति का बांटना।
मैं सरकार से यहाँ इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि वो यदि इस प्रकार की घटनाओं को रोकना चाहती हैं, लड़कियों को वास्तव में मजबूत बनाना चाहती हैं, तो उनको सबसे पहला काम करना चाहिए पूरे भारत की समस्त लड़कियों को जाति धर्म से अलग रखकर इलेक्ट्रिक स्टिक आती है, जिसके एक शॉक से ताकतवर मनुष्य कुछ समय के लिए बेहोश हो जाता है, गिर जाता है जमीन पर। तो ये स्टिक समस्त लड़कियों को मुफ्त में प्रदान की जाए और उसको उनके इस्तेमाल की ट्रेनिंग दी जाए और उन्हें यह कंपल्सरी कर दिया जाए कि वे जहां भी जाएंगी इस स्टिक को कैरी करेंगी। तो इस प्रकार की घटनाओं में जब, क्योंकि लड़कियों को जितने भी हत्याएं हुई हैं उसमें वो लड़का इस प्रकार का, या चाहे वो प्रेमी है, मोस्टली वे सब दोस्त ही हैं उसके और प्रेमी हैं जिन्होंने इस प्रकार की हत्याओं को अंजाम दिया, तो उन्हें पहले ही पता लग जाता है, तो इसलिए वो उसको कैरी करेंगी, रेडी रहेंगी। दूसरा जो काम किया जा सकता है वो है उनको आत्मरक्षा के गुर सिखाना। अब ये आत्मरक्षा के गुर, सपोज करो सरकार सिखाना चाहती है, तो उन्होंने किसी मंत्री को कहा, तो उसके जानने वाले या किसी का एनजीओ है तो उन्होंने कहा कि भाई ये एनजीओ ये ब्लैक बेल्ट वाले हैं या ये जूडो की एसोसिएशन है या कराटे की एसोसिएशन दे दो और ये सिखाएंगे। फिर एक चिट्ठी सर्कुलेट हुई सभी कॉलेजों में, स्कूलों में, और उन लड़कियों को फिर थोड़ा सा 1-2 दिन पंच सिखा हा हू किया, वो सिखाया गया। ये आत्मरक्षा के गुण सिखाना नहीं है। इस काम को न तो कोई एनजीओ करे, न कोई एसोसिएशन करे, ना पुलिस करे। इस काम को भारत सरकार के अंडर में सेना, शारीरिक शिक्षकों से मिलकर, और क्योंकि उन लड़कियों को भी ट्रेनिंग देनी जो इंटर स्कूल या डिग्री कॉलेज में नहीं पढ़ते, सेना के द्वारा उन्हें ट्रेंड किया जाए किस प्रकार नाजुक अंगों पर किक और पंच करना सिखाए उनको, बस बेसिक ये सिखाए। अब हो सकता है कोई कराटे एसोसिएशन वाला भाई दिखाए कि ये ब्लैक बेल्ट है, ऐसे हवा में उड़ के किक मारता है, ये मारता है, वो उसने प्रैक्टिस के लिए अपने आप सीख लिया, उसकी आवश्यकता नहीं। सिर्फ बेसिक सिखाए कि नाजुक अंगों पर चोट कैसे मारी जाए मजबूत से मजबूत तरीके से। और इसका काम में केवल सेना जो डेडिकेटेड है, उसके पीछे मेरी एक सोच है कि पुलिस की ट्रेनिंग अभी इतनी मजबूत नहीं होती, और क्योंकि वो लोकल में रहते हैं, और क्योंकि बच्चियों को आप जीव मानो, विपरीत लिंग के प्रति अट्रैक्शन रहता है, दोस्ती होगी, तो ऐसा ही वो कोई और ब्लैकमेल करने लगे तो सेना के ऊपर, क्योंकि इस प्रकार की कोई उंगली नहीं उठाई जा सकती, तो सेना यह सुनिश्चित करे कि भारत की प्रत्येक बच्ची को, 12 वर्ष से ऊपर की बच्ची को किक करना नाजुक अंगों पर सिखाए और डिफेंस सिखाए। इसके साथ में तीसरा जो काम किया जा सकता है, जैसे इसके लिए फांसी की मांग की जा रही, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं। मैं यहाँ पर संविधान में परिवर्तन चाहता हूँ, इसे संविधान पर खतरा ना मानने कुछ संविधान के समर्थक लोग हैं। मैं ये चाहता हूँ कि इस प्रकार की दरिंदगी से जो अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या करता है, जिसने अभी फ्रिज में 64-65 टुकड़े करके रखे हुए थे, या ये इसने किया है, या अभी जो है नेहा यहाँ पे जो है हाथ धड़ पैर सब अलग कर दिए थे 2 साल तक उसके 16-15 लाख रुपए पैसे के लालच में, तो ऐसे लोगों को फांसी न दी जाए, उनके हाथ काटे जाएं, उनके पैर काटे जाएं, और हो सके तो उनका गुप्तांग भी काटा जाए और उन्हें जिंदा रखा जाए, ताकि वो जो वहसी दरिंदे नीचे वाले हैं और उसका खूब अखबार में टीवी पे प्रचार प्रसार हो और उसे लोग देखें। तो ये वहसी लोग चर्चाओं परिचर्चाओं समझाने से नहीं मान सकते, पढ़ाई से भी नहीं मान सकते, वो दंड से ही मान सकते हैं। जानवर को दंड से समझाया जा सकता है, तो बजाय फांसी के उसको इस प्रकार का दंड देना चाहिए, ताकि समाज उसके पास थूके, वो जब तक जिंदा रहे, जीता जी मरता रहे, रोज पछताए। उसका जो एग्रेशन बहुत से कह रहे कि उसने गुस्से में आके कर दी हत्या, वो उसका एग्रेशन निकल जाए, उसे पता लगे कि हत्या करना क्या होता है, किसी निहत्थे को बेरहमी से मारना क्या होता है। और उसके इसी तरह की मेंटलिटी वाले लड़कों को भी ये सीख मिल जाए कि अगर तुमने ऐसा किया पकड़े जाओगे और ये इलाज होगा। अफसोस यह है कि संविधान के कारण केवल निर्भया के केस में फैसला हुआ है, नेहा वाले केस में अभी तक फैसला नहीं हुआ। पूरे परिवार की जमानत पे आ चुका है, दोराला में रहते हैं, सबको जमानत मिल चुकी है।
क्योंकि नेहा अपने घर में अकेली थी, मम्मी पापा की बेटी थी, वे लुधियाना के रहने वाले हैं, मुकदमा मेरठ में भी जा रहा है, तो कब तक मुकदमा करेंगे वो? और वो स्वतंत्र छूट गया तो जब उसको ऐसा दंड नहीं मिला तो उसके आसपास के जितने हजारों मित्र हैं उनकी हिम्मत बढ़ जाती है, कुछ नहीं हुआ यार, इसने साकिब ने किया था, कुछ भी नहीं हुआ। और इसे जाति धर्म से बिल्कुल ना जोड़े। हत्या वाला सिस्टम जो है ये नहीं कि भाई साकिब ही कर रहा है या साहिल ही कर रहा है, नहीं, ऐसे बहुत से केस हैं जिसमें दूसरे धर्म वाले ने मर्डर किया है। मतलब वो लड़का जो है उसका कोई धर्म नहीं, वो वैसी लोग हैं, वो नशे या एग्रेशन वाले लड़के हैं जो लड़की को अपनी जूती समझते हैं और अगर लड़की उनकी बात नहीं मानेगी तो उनकी हत्या करते हैं। तो ऐसे लोगों में डर उठाने के लिए उन्हें दंड का इस प्रकार का परिवार इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए जो मैं इस वीडियो में कह रहा हूं। मेरी बात से सहमत हो तो इस वीडियो को वायरल करें। अगली वीडियो में मैं लड़कियों को अपने पर्सनल स्तर में मेरा अपना अनुभव होगा कि लड़कियों को ये करना चाहिए, सामाजिक पारिवारिक स्तर पे क्या क्या करना चाहिए, ये मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक आपसे अनुरोध है कि यदि मेरी बातों से सहमत हो तो इस वीडियो को वायरल करें ताकि यह वीडियो देश के प्रधानमंत्री और नीति नियंताओं तक पहुंच सके, ताकि हमारे देश की समस्त लड़कियों के हाथ में इलेक्ट्रिक स्टिक आ सके और वो अपनी आत्मरक्षा स्वयं करना सीखें। क्योंकि जब तक जो पीड़ित है थोड़ा प्रतिरोध वह नहीं करता तब तक दूसरे लोग नहीं आते मदद को। जैसे वहाँ पर भी अगर हम देखें बहुत से लोग आस पास से गुजर रहे थे, सिर्फ एक व्यक्ति ने हिम्मत की, लेकिन जैसे ही उसने चाकू दिखा तो डर गया। तो जरूरी नहीं कि सभी लोग इतने बहादुर होते हैं। तो सबसे पहले हमें जो पीड़ित है ना, यानी लड़कियां, उनको इतना मजबूत बनाना होगा कि वो ढंग से प्रतिरोध करना जाने और वो सीख जाए, जान जाए कि कब उन्हें खतरा है। तो इस प्रकार से मेरे जो सुझाव हैं यदि इनसे सहमत हैं तो वीडियो को जरूर वायरल करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।